एक बात बताओ, ढोलक किससे बनता है? ढोलक जिसे गाना गाते हैं हाँ हाँ। वो लकड़ी से बनता है और रस्सी और मरे हुए जानवर के चमड़ी से भी बनता है। ये फर्स्ट क्लास ही है। चमड़ी से? हाँ, स्किन से। ज्यादातर बफेलो जो होता है ना, भैंस या बकरे की चमड़ी जो जिसपे हम तबला मारते हैं, ऐसे टक टक हाँ। दोनों तरफ से, रुको जरा। वो दोनों खाल का बना होता है, जानवर के खाल का। उससे क्या फायदा होता है? आवाज उससे सही आता है, एकदम ओरिजिनल आवाज आता है उसी खाल का नहीं बने। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बनने लगा है, लेकिन वो मजा नहीं है जो ओरिजिनल चमड़े के खाल वाला आवाज आता है। ढोलक को मंदिर में भी बजाया जाता है। हाँ, आरती होता है तब बजाते हैं ना, मैं भी बजाता हूँ आरती। किसी जानवर की खाल को रस्सी से खींच के तुम भगवान के सामने पीट रहे हो, ये भगवान जी को अच्छा लग रहा है? अरे तो रस्सी से नहीं खींचेंगे, खाल को टाइट नहीं करेंगे तो नेचुरल साउंड कैसे आएगा टक टक का? ढोलक का आवाज कैसे आएगा ओरिजिनल? ब्राह्मण लोग तो नॉनवेज को टच तक नहीं करते, तो यहाँ पर तो उसकी ही खाल से भगवान जी की पूजा की जा रही है, आरती की जा रही है। ये कैसे सही है? ये कैसे पवित्र है? तो ये परंपरा है हमारा, पुराना चलते आ रहा है। ढोलक बनता ही था खाल से, अब आजकल आर्टिफिशियल बनाने लगे हैं क्योंकि अब प्लास्टिक का आविष्कार हो गया, प्लास्टिक का भी बन रहा है, अब वही यूज हो रहा है खासकर मंदिरों में। अब पुराने वाले कोई पुराना मंदिर है उसमें अभी भी पुराना ढोलक यूज हो रहा है। पर मैं तो जितने भी मंदिर गई हूँ वहाँ पर पुराना ढोलक यूज होता है। और मेरी मम्मी, हम लोग खुद ब्राह्मण है, मेरी मम्मी भी जो ढोलक बजाती हैं वो भी जानवर की खाल का ही बना हुआ है। हाँ, तो मैं बोल तो रहा हूँ, जानवर के खाल से ही बनता था ढोलक। ढोलक बिना खाल के बन ही नहीं सकता था पहले, क्योंकि पहले प्लास्टिक का आविष्कार नहीं हुआ था, तब से ढोलक की प्रथा है। अच्छा, हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है, समझ आ रहा है? जब प्लास्टिक नहीं था उससे भी पहले, तो पहले खाल से ही बनता था ढोलक। फिर खाल को हम रस्सी से जब तक टाइट नहीं करेंगे पूरा, तब तक वो तनेगा नहीं, और जब तक तनेगा नहीं तब तक बजेगा नहीं। अच्छा, मतलब भगवान जी चाहते हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए जीव हत्या हम करते जाएं और ढोलक बनाते जाएं। नहीं, मरे हुए जानवर का बना देते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि जिंदा जानवर को मार के बनाते हैं। जो जानवर मर जाता है बेचारा, उसका खाल निकाल के करते हैं। बकरे की खाल से बनता है वो, ठीक है? और बकरे को मारा ही जाता है, बकरा खुद म खुद नहीं मरता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बफेलो के भी खाल से बनता है। तो मरे हुए जानवर की ही खाल सही, तो मंदिर में तुम उसको कैसे चढ़ा सकते हो? मरे हुए जानवर की खाल अभी लेके चले जाओ मंदिर में चढ़ा। जब हम मंदिर में जिंदा जानवर को मार सकते हैं तो मरे हुए जानवर की खाल पीट रहे, उससे कौन सी बड़ी बात हो गई? हमारे यहाँ बलि दिया जाता है बकरे का, तुम उड़ीसा जाओ, वहाँ भैंसे की बलि दी जाती है। तो जिंदा जानवर को जब हम भगवान के सामने मार रहे हैं, काट रहे हैं, बलि दे रहे हैं, तो ये खाल क्या बहुत बड़ी बात हो गई जो बहुत ड्रामा कर रही हो कि तुम खाल से बजा रहे हो, भगवान के सामने किसी के खाल को पीट रहे हो? अरे हम जिंदा जानवर को भगवान के सामने काट रहे हैं, भगवान को दिखा के। हमारे यहाँ बलि दी जाता है बकरे की। तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि तुम नॉनवेज को टच तक नहीं करते? मंगलवार को नहीं छूते हैं हम लोग, बृहस्पतिवार को नहीं छूते हैं हम लोग, नॉनवेज को नहीं छूते।